राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ने अपना नेता चुन लिया है। 19 साल की परंपरा का निर्वहन करते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल चौधरी को अपना अध्यक्ष चुना। तो निर्मल को चुनौती मिली एनएसयूआई की बागी निहारिका जोरवाल से। क्या एनएसयूआई और एबीवीपी के वादों और इरादों पर छात्रों का भरोसा नहीं रहा या कुछ और कारण है निर्मल के राजस्थान यूनिवर्सिटी के चौधरी बनने के पीछे? राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्मल चौधरी। छात्र शक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर निर्मल चौधरी इन छात्र संगठनों के खिलाफ तो जीत ही सकता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्दलियों ने दिखाया दम। जब तक ये छात्र संगठन धरातल पे कार्य करने की नहीं सोचेंगे तब तक इसी प्रकार से निर्दलीय अध्यक्ष बनते रहेंगे। एनएसयूआई और एबीवीपी को दिखाया आईना। यदि संगठन कार्य नहीं करेंगे तो ये राजस्थान के अंदर पार्टियों को भी जनता नकार देगी। 2 साल बाद प्रदेश में हुआ छात्र संगठन चुनाव पहले से ज्यादा हंगामेदार और सियासी साबित हुआ। जातिगत भेदभाव के साथ ही उम्मीदवारों के पक्ष में पक्षपात के आरोप भी जमकर लगे। कोरोना काल की बंदिशों से आगे निकलकर न सिर्फ छात्र नेताओं ने अपनी सियासत चमकाई बल्कि प्रदेश की सियासी करवट के संकेत भी दिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे निर्मल चौधरी ने अपना दम दिखाया। यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी में 19 साल की वो परंपरा कायम रही कि जिसकी सरकार उससे जुड़े संगठन का राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं बन पाया अध्यक्ष। मैं छात्र शक्ति की आवाज को हमेशा मजबूत करने का कार्य करूंगा और इस राजस्थान यूनिवर्सिटी का नक्शा नहीं बदल दूं तो आप लोग मुझे कह देना। जो आज इसकी जो आज ये बंजर स्थिति में हो रखी है ना, इतिहास गवाही देगा कि निर्मल चौधरी अध्यक्ष बना था और इस राजस्थान विश्वविद्यालय को शिक्षा का मंदिर बना के गया था। खास बात यह रही कि राजस्थान यूनिवर्सिटी चुनाव में टक्कर 2 निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच हुई। छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए निर्मल चौधरी को टक्कर दी निर्दलीय किस्मत आजमा रही निहारिका जोरवाल ने। एनएसयूआई से बगावत कर चुनाव लड़ रही निहारिका ने अपना जोरदार दम दिखाया। निर्मल चौधरी ने मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल को 1465 वोट से हराया। वहीं निहारिका के कारण अध्यक्ष पद की एनएसयूआई की आधिकारिक उम्मीदवार रितु बराला तीसरे नंबर पर रहीं। निर्मल चौधरी को कुल 4843 और निहारिका को 2578 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रही एनएसयूआई की रितु बराला को 2010 वोट मिले। चौथे नंबर पर रहे एबीवीपी के नरेंद्र यादव को 988 वोट मिले। प्रदेश की सियासत की ही तरह राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ में एनएसयूआई को अपने बागियों के विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके आभास के साथ ही संगठन ने एनएसयूआई से बागी होकर छात्र संघ चुनाव लड़ने के कारण अध्यक्ष पद की उम्मीदवार निहारिका जोरवाल समेत 7 छात्र नेताओं को पहले ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन कांग्रेस के ही मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका ने संगठन से बगावत करके भी अपना दमखम दिखाया। तो छात्र संघ चुनाव में जातिवाद के मुद्दे का विरोध कर सुर्खियां बटोरी। प्रदेश में हुए छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। एनएसयूआई की ओर से काफी कोशिशें की गई मगर एनएसयूआई को वो जीत हासिल नहीं हो पाई। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के प्रतिद्वंदी तीसरे नंबर पर रहे जबकि एनएसयूआई से चुनाव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे निर्मल चौधरी ने बंपर वोटों से चुनाव के अंदर जीत हासिल की। प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी आरयू का जो चुनाव होता है वो वर्चस्व का चुनाव भी माना जाता है। वहीं एबीवीपी का उम्मीदवार जो है आरयू के अंदर चौथे नंबर पर रहा। इसके साथ ही उदयपुर, अजमेर समेत 4 यूनिवर्सिटीज के अंदर एबीवीपी ने अपना परचम जरूर लहराया मगर सीकर में लेफ्ट के संगठन एसएफआई ने बाजी मारी तो अलवर, कोटा, जोधपुर में भी निर्दलियों ने दमखम दिखाया। कुल मिलाकर इस पूरे चुनाव के अंदर छात्र संगठनों की ओर से टिकट वितरण के दौरान की गई लापरवाहियों का खामियाजा छात्र संगठनों को भुगतना पड़ा और निर्दलियों ने जमकर बाजी मारी राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। निर्मल चौधरी ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की
बातचीत के दौरान निर्मल चौधरी ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं। 5वीं बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पर निर्मल चौधरी ने जीत दर्ज की है। यह इतिहास बन गया है। निर्मल कैसे कर दिखाया है? मैंने छात्र शक्ति के लिए संघर्ष किया। जब कोविड काल जैसी महामारी चल रही थी, इतना चुनौतीपूर्ण समय चल रहा था, तब मैं छात्र शक्ति के साथ खड़ा रहा था और उनके लिए हमेशा संघर्ष को अपना धर्म मान लिया था, उसी को अपना जाति मान ली थी कि छात्र शक्ति के लिए कार्य करना है, हमेशा इनके लिए मजबूती से लड़ना है। जब मैं छात्र शक्ति के साथ उनके बुरे समय में खड़ा रहा था और उनकी मदद की थी, उसका परिणाम, उसका आशीर्वाद मुझे आज दिया। मतलब युवा मतदाताओं ने संगठनों को नकार दिया है। बिल्कुल नकार दिया। धरातल पर रहकर यदि संगठन कार्य नहीं करेंगे तो ये राजस्थान के अंदर पार्टियों को भी जनता नकार देगी। जो संघर्ष करेगा उनको अपने संघर्ष का रिजल्ट नहीं मिलेगा, उनको उनका जो योग्य पद है वो नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से राजस्थान की जनता भी धीरे धीरे समझदार है। जिस प्रकार से राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रत्येक छात्र और छात्रा पढ़े लिखे स्टूडेंट है, उन्होंने जिस प्रकार से निर्दलियों को ठान लिया बनाना, इसी प्रकार गांव गांव के अंदर जो गांव के अंदर कार्य करेगा और जनता के लिए उनके हित में कार्य करेगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे और वही प्रधानमंत्री बनेंगे, वही एमएलए बनेंगे। मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका मैदान में थी। आपको एक बार की भी ऐसा लगा कि टक्कर होगी और कहीं मुश्किल होगा? जी, कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं उन लोगों के पद चिन्हों पे चल रहा था। बड़ा भाई मेरा मुकेश भाकर है, जिनके पद चिन्हों में मैं चल रहा था, उनके पिताजी भी फौजी हैं, उनके सामने भी बड़े बड़े संगठन थे, वो भी आज संघर्ष करके एमएलए बने हैं। सचिन पायलट आदर्श हैं आपके? बिल्कुल आदर्श है। क्या देखते हैं अब आप उनके लिए आगे? आप क्या उनके लिए बेस्ट विशेष कहेंगे? और साथ में उनके लिए बेस्ट विशेष क्या, उनको मैं इस आधार पे उनको लीडर मानता हूं, अपना उनको आदर्श मानता हूं कि उन्होंने भी सड़क पे संघर्ष किया था, आम जनता, आम व्यक्ति के लिए कार्य किया था। जिस प्रकार से मैंने भी ठानी और आम छात्रा की मदद करना मेरा धर्म बना लिया था। अब आखिरी बात आपसे, प्राथमिकताएं जो है वो क्या रहने वाली है? आपके छात्र हित किस तरह से आपके प्राथमिकताओं में रहेंगे? मैं सबसे पहले तो इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर ये प्रशासन जो मुर्दा बन चुका है और इस लाइब्रेरी को कई सालों से इतने खर्चे करके, इतने रुपए लग के ये जो तैयार की डिजिटल लाइब्रेरी, राजस्थान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, इसको खुलवाने का प्रयास करूंगा और इस प्रशासन को, इस मुर्दा प्रशासन को जगाने का प्रयास करूंगा। तो प्रशासन से लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। छात्र हितों की बात आएगी तो निर्मल चौधरी पीछे नहीं हटेंगे, ये कहना है निर्मल चौधरी का, जो अभी समर्थकों से घिरे हुए हैं। और साथ ही में शपथ के बाद में उन्होंने कहा है कि छात्र हितों के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो वे किसी भी हाल में पीछे नहीं रहेंगे। लड़ाई उनकी लगातार यहाँ पर जारी रहेगी। साथ ही में वही यहाँ के जो बेसिक मुद्दे हैं, भले ही लाइब्रेरी को खोलने की मांग हो या फिर और जो तमाम कैंटीन से जुड़े हुए मुद्दे हो, गर्ल सेफ्टी के मुद्दे हो, उन पर लगातार काम करते रहेंगे। जो भी एजेंडा उन्होंने तय किया इस चुनाव में, जो भी वादे और दावे स्टूडेंट्स मतदाताओं से किए हैं, वो जरूर पूरा कर सकेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर।